नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये वर्ष 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और इस वर्ष 2025 में एक नहीं बल्कि चार चार मुख्य ग्रह ऐसे हैं जिनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और ये चारों ग्रह काफ़ी लंबी अवधि तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, इसलिए इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और इस वर्ष 2025 में ही ऐसा होने वाला है। वर्ष 2025 के शुरुआत के कुछ महीने जनवरी, फरवरी और मार्च तक आपका मिला जुला असर देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, जो कुछ आपको हेल्थ इशू दे सकते हैं। और शनि महाराज का गोचर आपके दसम भाव में हो रहा है, जो दसम भाव में भी आपके लिए कोई खास महत्व नहीं रखता। लेकिन 29 मार्च के बाद में शनि महाराज आपके दसम भाव में से निकलकर अपने 11वें भाव में चले जाएंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है। और ये 11वें भाव का गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। और बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि से निकल के आपके धन भाव में आ जाएंगे। और इन दोनों ग्रहों का जो दृष्टि योग है वो आपके सप्तम भाव में बनेगा। दोनों ग्रहों की दृष्टि एक ही जगह मिलेगी, जिससे जिन जातकों के अभी तक विवाह नहीं हो पा रहे थे, कुछ अड़चनें आ रही थी, उनको विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। जो व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे थे, इस योग के दौरान उनको सफलता के योग मिलेंगे। जो नौकरी पेशा लोग थे उनको भी इस योग के दौरान लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। और जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके लाभ भाव में आ जाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये लाभ में आने पर जिनकी इनकम अभी तक रुकी हुई थी, उनकी इनकम बढ़ने के चांस बनेंगे। व्यापार में और बिजनेस में आपको बेहद लाभ देखने को मिलेगा। आपके बिजनेस में आप कोई सुधार कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस वर्ष जितनी भी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको लाभ मिलने के संकेत बनेंगे। और जब 14 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे धन भाव में, तो वहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे। 14 मई से धन भाव में गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपके संचित धन में इस गोचर के दौरान वृद्धि के काफ़ी योग बनेंगे। परिवार के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। इस गोचर के दौरान आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। पंचम दृष्टि बृहस्पति महाराज की आपकी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। यदि आप लोन लेना चाह रहे थे और वो रुक रहा था, तो इस योग के दौरान आपको लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अभी तक आपको पेट या गैस जैसी समस्याएं रहती थी, आपके लीवर में समस्या चल रही थी, तो इस दृष्टि के दौरान आपकी वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नवम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन होने का योग बनेगा। बिजनेस कर रहे थे उनको भी लाभ होगा। और 18 मई से राहु और केतु अपनी राशियों को परिवर्तन के राहु आपके कर्म भाव में आ जाएंगे और केतु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। केतु आपको कुछ ग्रह क्लेश दे सकते हैं, मानसिक परेशानियां दे सकते हैं। राहु भी आपके कार्य क्षेत्र में कुछ विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। आपके साथ में कुछ लोग थोड़ा बहुत षड्यंत्र रच सकते हैं। लेकिन धन भाव से देवगुरु बृहस्पति भी अपनी नवम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, इसलिए देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर जो भी समस्याएं लोग क्रिएट करेंगे उनको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये 2025 का वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। किंतु इस फल में
कुछ कमी भी हो सकती है या कुछ ये फल बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति की स्थिति कैसी है। यदि शनि आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उच्च की स्थिति में है, या मित्र राशि में बैठा हुआ है, अस्त नहीं है, कम डिग्रियों में नहीं है, किसी पापी ग्रह सूर्य मंगल के साथ नहीं बैठा हुआ है, तो आपके लिए ये रिजल्ट काफ़ी अच्छे होंगे। देवगुरु बृहस्पति भी आपकी यदि कुंडली में अच्छी स्थिति पर बैठा है तो ये जो हमने योग बताया है ये 100% आपके ऊपर घटित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बताया हुआ योग आपके ऊपर घटित नहीं हो रहा है तो उसका आप हमारे पास में दिए गए नंबरों पर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर कोई अड़चनें आ रही हैं तो कुछ छोटे से उपायों के द्वारा वो दूर की जा सकती है, जिससे कि आप इस योग का भरपूर लाभ उठा सके। इनके अलावा भी बाकी के ग्रह हैं वो भी काफ़ी महत्व रखते हैं। फिर आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबका मिलाकर के जो रिजल्ट निकलता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आने वाले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।